नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बारे में, किस तरीके के नतीजे और किस तरीके का इम्पैक्ट जो है सोमवार को देखने को मिलेगा। यहाँ हम बात करें जिस नतीजों की, वो है यहाँ पे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट सितंबर क्वार्टर के। सारे आंकड़े जो है वो लाख में है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें इंटरेस्ट अर्निंग इनकम की, तो इंटरेस्ट अर्निंग इनकम का जो आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है इस बार टोटल 21,254 करोड़ का आंकड़ा इस क्वार्टर में आ रहा है, जो कि पिछले साल 16,691 करोड़ के आसपास था। तो वहां से एक शानदार बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 18,937 करोड़ का आंकड़ा था। तो उसके मुकाबले भी यहाँ पे लगभग लगभग 2,000 करोड़ से ज्यादा की बढ़त जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नंबर यहाँ पे देखने मिल रहा है इंटरेस्ट अर्निंग इनकम का। एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें टोटल, तो 17,049 करोड़ का नंबर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पिछले साल के नंबर की, तो लगभग 14,601 करोड़ का नंबर था। तो वहां से एक्सपेंडिचर बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले जून क्वार्टर में 15,592 करोड़ था, तो उससे भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग अगर हम देखें तो लगभग लगभग 6,030 करोड़ का आसपास आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले साल 5,670 करोड़ के आसपास था। और 4,527 करोड़ था पिछले जून क्वार्टर में। तो वहां से भी थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इनकम यहाँ पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है। लेकिन प्रोविजनिंग के नंबर की अगर हम यहाँ पे बात करें, जिस आंकड़े पे सबसे ज्यादा नजर होती है मार्केट की, कितना प्रोविजनिंग इस बार कंपनी करती हुई दिख रही है, 1,627 करोड़ का नंबर आता हुआ दिख रहा है प्रोविजनिंग का, जो कि पिछले साल 2,753 करोड़ था। तो वहां से प्रोविजनिंग के आंकड़े में लगभग बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। मार्केट डेफिनेटली इसको पसंद करता हुआ दिखाई देगा। पिछले जून क्वार्टर में भी 1,684 करोड़ था, तो वहां से भी प्रोविजनिंग कुछ मार्जिनली सही लेकिन कम होती हुई जरूर दिखाई दी है, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है। नेट प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर में अगर टैक्सेस से आदि चीजों को निकाल दिया जाए, तो 3,113 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है कंपनी पोस्ट करते हुए दिखाई दे रही है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल 2,087 करोड़ था। तो बहुत ही शानदार जंप जो है कहीं ना कहीं 50 से 60% का जंप जो है साल दर साल प्रॉफिट में देखने मिल रहा है। 2168 करोड़ का प्रॉफिट पिछले जून क्वार्टर में था। तो वहां से भी अगर हम देख रहे हैं तो उतना ही जो है जंप कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है, यानी कि साल दर साल या क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही तरीके से अगर हम देखें, नतीजे बहुत ही शानदार नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ अन्य पैरामीटर्स पे भी नजर डालें तो यहाँ आप देख सकते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो चलता हुआ दिख रहा है लगभग 15.25 का, लास्ट ईयर भी 15.55 था। और 15.46 का आंकड़ा पिछले जून क्वार्टर में था। ईपीएस की बात करें, 6.41 की ईपीएस आती हुई दिख रही है, जो कि लास्ट ईयर 4 रुपए के आसपास थी और 4 रुपए 20 पैसे के आसपास की ईपीएस पिछले जून क्वार्टर में थी। कहीं ना कहीं 1.5 गुनी होती हुई दिख रही ईपीएस। लेकिन अब बात करेंगे नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस एनपीए का जो नंबर आ रहा है 5.31 का आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके सामने, जो कि लास्ट ईयर 8.11 था। तो वहां से बहुत ही शानदार दोस्तों यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। लगभग 3% के आसपास तक की गिरावट जो है वो यहाँ पे देखने मिल रही है ग्रॉस एनपीए में। 6.26% था पिछले जून क्वार्टर में, तो वहां से भी लगभग लगभग 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की जो इंप्रूवमेंट है वो देखने मिल रही है। नेट एनपीए भी 1.16% पे आता दिख रहा है, जो कि लास्ट ईयर 2.83 था। बहुत ही ज्यादा एनपीए था पिछले साल, वहां से बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट जो है देखने को मिल रही है। 1.58% जो है वो पिछले जून क्वार्टर में था, तो वहां से भी लगभग 40 बेसिस पॉइंट से ज्यादा की बढ़त यहाँ देखने मिल रही है। ग्रॉस एनपीए के अगर पूरे नंबर की बात करें तो 46,374 करोड़ का नंबर आता हुआ दिख रहा है, जो कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 59,500 करोड़ था। तो वहां से लगभग लगभग 13,000 करोड़ की इंप्रूवमेंट जो है आपको देखने को मिल रही है ग्रॉस एनपीए के टोटल आंकड़ों में, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करें चार्ट्स पे किस तरीके से रिएक्शन देखने मिल सकता है, कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर में ये बैंक कामकाज करता हुआ दिख रहा है। हमने बात की थी लगातार 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कामकाज कर रहा है और कहीं पे भी वीकनेस के कोई साइन नहीं है। एसबीआई के बाद अगर हम बात करें सबसे मजबूती के साथ कोई बैंक कामकाज कर रहा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा कामकाज करता हुआ दिख रहा है। रिसेंटली यहाँ पे हमने देखा था कि 150 152 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस लगता हुआ दिखाई दिया। पिछले 5-7 दिनों से इसी लेवल के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। जिस तरीके के नतीजे डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिलेगा सोमवार को ओपनिंग पे। तो 150 के अप्रॉक्स के लेवल पे आप नजर रखें, जिसके ऊपर अगर स्टॉक ओपन होता है तो बहुत ही शानदार बाइंग और शॉर्ट कवरिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। हालांकि फ्राइडे के सेशन में अगर हम बात करें तो 2-2.5% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग नतीजों से पहले यहाँ पे देखने को डेफिनेटली मिली है। लेकिन
कहीं ना कहीं जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी उनके लिए 150 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लेवल पार होगा तो यहाँ पे आपको और भी शानदार तेजी देखने मिल सकती है। और फिर ये अपने पुराने हाइस जो कि बहुत लंबे समय से अगर हम देख रहे हैं कंसोलिडेट हुआ था, और उसके बाद अब ये स्टॉक फिर से एक बड़ी मूव लेने को तैयार होता हुआ दिख रहा है। वीकली चार्ट पे अगर हम इसके हाई को देखने की कोशिश करेंगे, 220-230 रुपए के आसपास के हाई जून 2015 में लगे, तो उसके बाद से लगातार बेरिश होता हुआ दिखाई दिया था ये बैंक। तो अब कहीं ना कहीं ये फिर से बुलिश स्ट्रक्चर में जाता हुआ दिख रहा है। तो आगे चल के यहाँ पे मिनिमम टारगेट भी 156, 158, 160 के आसपास के भी आपको नियर टर्म में देखने मिल सकते हैं। और अगर यहाँ पे शानदार तेजी होगी तो ये स्टॉक बहुत ही जल्द आपको 180 से 200 रुपए की लेवल दिखाएगा। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो नतीजे आते हुए दिखाई दिए बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे आप डेफिनेटली अपनी पोजीशन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।